साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एलेक्स कॉइन में, जहां हम बात करते हैं आम चलन के सिक्के के बारे में। तो चलिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 2 रुपये में ढाला गया सभी क्रॉस कॉइन के बारे में, जो कि है 2005 से 2007 के बीच में। इस प्रकार से क्रॉस कॉइन, वैसे साथियों बता दूं मैं आपको, क्रॉस कॉइन तो बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं, लेकिन 2 रुपये के साथ ऐसा नहीं हुआ है। 2 रुपये के लगभग सभी ईयर सभी मिनट से कॉमन में आते हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ वेराइटीज़ आते हैं, कुछ कुछ दुर्लभ कॉइन आते हैं जो अपने आप में खास हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि 2005 से 2007 के बीच में 2 रुपये में ऐसा क्या खास है जो सिक्का को अपने आप में दुर्लभ कर देता है, या कहना चाहिए उसकी कीमत को बढ़ा देता है। ठीक है साथियों, तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं 2005 से। 2005 में क्रॉस कॉइन देश के चारों में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद से ढाला गया है। मेरे हाथ में आप देख पा रहे हो, यह सिक्का 2005 का क्रॉस कॉइन है। इसका मेटल था फेरेटिक स्टेनलेस स्टील साथियों। इसका वेट था 5.62 ग्राम। इसका साइज था 27 mm। शुरुआत करें 2005 से, तो 2005 से देश के चारों में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा से ऐसा सिक्का कॉमन में आता है। आपको वेरी फाइन कंडीशन में 5 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन में 10 रुपये और ईवीएनसी में 30 रुपये तक दिला सकता है ऐसा कॉइन साथियों। तो 2005 के चारों में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद सभी से यह सिक्का कॉमन में है। चलिए अब बात करते हैं ऐसा सिक्का 2006 से 2 रुपये का क्रॉस कॉइन। 2006 में देश के 3 मिनट बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा से ऐसा सिक्का की ढलाई किया गया था साथियों। 2006 में आपको कलकत्ता मिंट नहीं मिलेगा। तो 2006 में भी देश के तीनों मिंट बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा से ऐसा सिक्का कॉमन में आता है। आपको स्टफ एंड कंडीशन में 5 रुपये से 10 रुपये और ईवीएनसी में 30 रुपये मिल जाएगा साथियों, है ना। यह भी सिक्का आपका कॉमन में है, कॉमन कॉइन नहीं बिकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 2007 से। 2007 में ऐसा सिक्का देश के 3 मिनट बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद से ढाला गया साथियों। 2007 में आपको नोएडा देखने को नहीं मिलेगा, है ना। 2007 में भी देश के तीनों मिनट बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद से ऐसा सिक्का कॉमन में ही आता है। आपको स्टफ एंड कंडीशन में 5 से 10 रुपये और ईवीएनसी में 30 रुपये तक मिल जाएगा साथियों। लेकिन जैसे मैं आपको बताया हूँ, कॉमन कॉइन नहीं बिकते हैं। ऐसे क्रॉस कॉइन में आप ध्यान देना, 2005 में और 2007 में आपको हैदराबाद मिंट से अच्छा कंडीशन मिलता है, तो कॉइन को 1-2 पीस रख लेना, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में बढ़ जाए। ऐसा सभी सिक्कों के साथ नहीं होता है, लेकिन लगभग सभी में हो ही जाता है कि जिस ईयर में जो सिक्का पहली बार ढलता है या जिस ईयर में जो सिक्का अंतिम बार ढलता है, उसमें का रेयर स्क्वायर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा सिक्का आपको स्क्वायर कैटेगरी में ले जा सकता है ना साथियों। अब चलिए जानते हैं, इसमें कुछ कुछ वेराइटीज़ आते हैं जो कि ऐसे सिक्कों को अपने आप में खास कर देता है ना साथियों। तो बात करते हैं 2005 से। मैं आपको बता दूं, 2005 का बॉम्बे मिंट है ना साथियों। देखिए मेरे दोनों हाथ में 2005 का बॉम्बे मिंट का कॉइन है। इसमें का एक ध्यान दीजिए, सत्य में जयते स्पष्ट है ना साथियों। एक में स्पष्ट नहीं होता है। ऐसे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा ये वाला सिक्का, जिसमें का आपका सत्य में जयते स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है साथियों, 2 रुपये का 2005 का बॉम्बे मिंट से क्रॉस कॉइन में आपको सत्यमेव जयते स्पष्ट देखने को नहीं मिलता है। सत्यमेव तो स्पष्ट होता है, लेकिन जयते जो है ना नहीं रहता है साथियों। ऐसा नहीं कि सिक्का घिस चुका है, आप लगभग सभी सिक्कों में ऐसे ही पाओगे साथियों। 2005 का बॉम्बे मिंट से ये जयते जो होता है घिसा हुआ होता है ना। ये वही से होता है मिंटिंग से। ठीक है साथियों, इसको बाद में घिसा नहीं जाता है। आप लगभग सभी सिक्कों में ऐसे ही पाओगे। और दिखा दूँ, यह देखिए, तो यह सिक्का एक अच्छा सिक्का है साथियों। 2005 में देखिए सत्य में जयते स्पष्ट है। तो ऐसा सिक्का 2005 का कलेक्टेबल है ना साथियों। एक ही मिनट एक ही ईयर से यदि आपको डिफरेंट टाइप का कॉइन मिलता है जिसका मिंटिंग बहुत कम है, तो वह अपने आप में खास हो जाता है। ऐसे सिक्का आपको अच्छा कंडीशन में अच्छी कीमत दिला सकता है साथियों। चलिए बात करते हैं 2006 में। तो 2006 में भी आपको बॉम्बे मिंट में एक विशेष ध्यान देना है, जिसकी वजह से ऐसा सिक्का अपने आप में खास हो जाता है साथियों। देखिए दोनों सिक्का सर्कुलेशन का 2 रुपये का क्रॉस कॉइन है। ठीक है साथियों, इसमें भी आप ध्यान दीजिए,
एक कॉइन में इस प्रकार से सत्यमेव जयते आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है साथियों। दूसरे कॉइन में आपको सत्यमेव दिख रहा है लेकिन जयते जो है कटा हुआ है ना। यहाँ पे देखिए, तो यह भी सिक्का सत्यमेव जयते वाला आपको विशेष ध्यान देना है। इसमें दूसरी बात ध्यान देने वाली बात होती है इसका मिंट मार्क। एक का मिंट मार्क थोड़ी सी बड़ा होता है, दूसरा वाला छोटा होता है और पतला होता है। ठीक है साथियों। उसी प्रकार से ईयर जो लिखा है 2006, एक में मोटा हुआ है और एक में पतला है। अब विशेष ध्यान देना इसका जो लास्ट डिजिट अंक है 6, उसमें ध्यान देना। इन दोनों का लिखावट जो है अलग है साथियों, है ना। इसमें का देखिए और इसमें का देखिए, अलग है। ठीक है साथियों। तो ऐसी छोटी छोटी बारीक चीज़ होता है जो सिक्का को खास कर देता है। ठीक है साथियों। ऐसा सिक्का आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा और ऐसा वाला आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो यदि दोनों सिक्का को आप अच्छे कंडीशन में रखते हो, एक दो पीस, तो फ्यूचर में ऐसा सिक्का आपको थोड़ी सी लाभ दिला सकता है ना साथियों। यह 2006 का बॉम्बे मिंट का एक खास सिक्का है जो कि सर्कुलेशन में मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी सिक्का मिलता है। यह वाला सिक्का आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, यह बहुत ही कम होता है। ठीक है साथियों। तो ऐसा सिक्का आपका कलेक्टेबल है। अभी इसका कीमत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा सिक्का आपको अच्छा खासा प्राइस दिला सकता है। अब चलिए बात करते हैं 2007 से। 2007 से कलकत्ता मिंट में ऐसे सिक्कों के विषय में एक वीडियो में बता चुका हूँ साथियों, जिसमें आपको कलकत्ता मिंट से दो टाइप का सिक्का देखने को मिलता है। एक छोटा वाला 2007 वाला, एक बड़ा वाला। यह भी अपने आप में खास है क्योंकि ऐसा सिक्का आपको बहुत मुश्किल से ढूंढने में मिलेगा। यह तो 2007 का कॉमन है जो आपको सर्कुलेशन में मिलता रहता है। यह वाला सिक्का आपको बहुत ही मुश्किल में मिलेगा साथियों। ठीक, इसके विषय में ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ साथियों, इसलिए इसके विषय में आज नहीं बात करूँगा। आज देखेंगे 2007 में मिलने वाला एक और विशेष सिक्के के बारे में। ठीक है, इसके विषय में पूरा जानकारी चाहिए तो वीडियो देख सकते हो मेरा, उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा साथियों। चलिए बात करते हैं 2007 में और ऐसे कौन सा सिक्का है जो कि अपने आप में दुर्लभ है। तो यह वो सिक्का है साथियों 2007 का हैदराबाद मिंट से। आप थोड़ी विशेष रूप से ध्यान देकर देखोगे तो समझ आएगा साथियों। यह सिक्का आपका कॉमन है जो कि सर्कुलेशन में आपको देखने को मिलता रहता है। इसका भारत इंडिया देखिए ऊपर में जो लिखा है, उसके नीचे देखिए अशोका लायन, उसके नीचे सत्यमेव जयते, और यहाँ पे लिखा है आपका 2 रुपीज़, नीचे में 2007, उसके नीचे मिंट मार्क का, स्टार का मिंट मार्क। ठीक है साथियों, यह आपका कॉमन है जो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। लेकिन यदि इस सिक्का में आप विशेष रूप से ध्यान दोगे तो आप पाओगे इसमें का जो भारत इंडिया लिखा है यह सिक्का के बाहर आ गया साथियों, है ना। ऐसा नहीं कि डाई एरर है, डाई एरर नहीं है सिक्का। यह सिक्का जो मिंटिंग है थोड़ी सी कहना चाहिए जूम हो चुका है ऐसे टाइप मान लो, क्योंकि इसका जो लिखावट को आप ध्यान दोगे समझ आएगा। भारत इंडिया तो बड़ा लिखा है इसमें का, इसका जो सत्यमेव जयते है, इसका जो सत्यमेव जयते है वह भी इससे बड़ा है साथियों। मिंटिंग ईयर भी बड़ा है ना। ऐसा सिक्का आपको बहुत ही मुश्किल में एक दो पीस मिलेगा साथियों। यह भी दुर्लभ सिक्का है। ऐसा सिक्का मिलता है तो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है साथियों। यह सिक्का आपको अच्छा खासा कीमत दिला सकता है। अभी तो ऐसा सिक्का आपका कॉमन में आता है, लेकिन एक ही ईयर एक ही मिनट में यदि आपको डिफरेंट टाइप का कॉइन मिलता है तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है साथियों, क्योंकि ऐसे सिक्का कॉमन होकर भी अपने आप में दुर्लभ हो जाता है या अपने आप को रेयर स्क्वायर करा लेता है साथियों, है ना। तो एक ही मिनट से एक ही ईयर में यदि आपको डिफरेंट कॉइन मिलता है, चाहे कोई सा भी सिक्का हो, जरूरी नहीं क्रॉस कॉइन हो, कोई सा भी सिक्का हो, एक ही ईयर एक ही मिनट से यदि आपको डिफरेंट टाइप का कॉइन मिलता है तो वो अपने आप में दुर्लभ होता है। ऐसा सिक्का कलेक्टेबल होते हैं साथियों। ठीक है साथियों, तो यह थी जानकारी 2 रुपये की क्रॉस कॉइन की, जो कि 2005 से 2007 के बीच ढाला गया है। वैसे इसमें और से बहुत कॉइन है साथियों, जैसे 2006 का हैदराबाद मिंट, तो इसके विषय में नहीं बताऊंगा क्योंकि लगभग ऐसे सिक्का सभी ईयर में आपका कॉमन में आता है ना साथियों। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, एक ही मिनट एक ही ईयर में यदि आपको डिफरेंट कॉइन मिलता है
तो उसका संग्रह कीजिए। दोनों सिक्का को आप एक साथ प्रेजेंट करते हो तो सामने वाला आपसे अच्छा खासा डील कर लेगा। ठीक है साथियों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉइन के साथ।